मज़ीद तालीमी तरबियती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद को, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, students? I hope you all are fine and healthy. Today I teach you Computer Savvy class 5. So let's open it. Your page is 4, unit number 1, and your topic is creation and generation of computers. Let's start the reading. The creation of the most powerful machine. सबसे ताकतवर मशीन की तामीर या उसकी क्रिएशन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो हम इसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर हैज बिकम अ बेसिक नीड ऑफ आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर हमारी जिंदगी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन कंप्यूटर डिड नॉट एग्जिस्ट। लेकिन एक वक्त था जब कंप्यूटर का कोई वजूद नहीं था। टुडे कंप्यूटर इज अ क्रिएशन दैट हैज बीन अचीव्ड आफ्टर मैनी इंप्रूवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज जो कंप्यूटर तामीर किया गया है वो हमें बहुत लंबे अरसे के बाद एक बेहतरीन तरीके में मिला है, हासिल हुआ है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हम शुरू से ही कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की तारीख और उसके नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली मैन यूज्ड स्टोन, स्टिक्स एंड फिंगर्स टू काउंट। पुराने वक्तों में लोग पत्थर, लकड़ियां, उंगलियां इस्तेमाल करते थे गिनने के लिए, गिनती के लिए। इवन टुडे, हालांकि आज भी, we use our fingers to count। हम अपनी उंगलियां ही इस्तेमाल करते हैं गिनती के लिए। The limitation of the human's body caused early man to construct some tools। जदीद दौर में जो तामीर किए गए आले हैं आजकल इंसानों के, वो हदूद में है, वो हदूद में, वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं देते, टू हेल्प विद कैलकुलेशन। लेकिन बाद में जो तामीर किए गए थे, फिंगर स्टोन्स के बाद जो आले तामीर किए गए थे, वो हदूद तक थे, एक लिमिट तक थे कि वो क्या करते थे, सिर्फ वो कैलकुलेट ही करते थे, सिर्फ गिनती करते थे। या तो प्लस कर सकते थे या माइनस कर सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ गिनती वाले आले थे। वो एक मुकम्मल कंप्यूटर का नहीं था सिस्टम, वो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड एरिया था, कंस्ट्रक्शन टूल्स था, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन टूल था जो सिर्फ कैलकुलेशन के काम आता था। फर्स्टली हम रीड करेंगे अबेकस, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो व्हाट इज अबेकस? तो मैं पहले आपको सिंपल बता देती हूँ। ये एक वुडन चैम्बर था, वुडन बॉक्स था एक, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल रॉड्स थे, और इसमें बीड्स लगे हुए थे। इन बीड्स को मूव करने से हमारी काउंटिंग होती थी, हम काउंटिंग करते थे इन बीड्स को मूव करने से। रीड करते हैं इसको। अबेकस वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। इट वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 years ago in China। ये चाइना में 5000 साल पहले इजाद हुआ था। It was used to perform simple calculation। ये सिंपल सी कैलकुलेशन, मतलब सादा सी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था। It was used to perform simple calculation like addition and subtraction। जी, ये प्लस और माइनस के क्वेश्चंस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता था। And abacus was made of a wooden frame with horizontal और vertical rods having beads। जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि अबेकस horizontal और vertical rods में था, जिसमें beads लगे हुए थे। The rods were divided into 2 parts। ये rods 2 parts में डिवाइड किए गए थे। आप जैसे कि देख सकते हैं 2 parts में, central rod ने इसको 2 part में डिवाइड कर दिया है। The upper part is heaven and the lower part is earth। Very। The rods were divided into 2 parts। The upper part was known as heaven and the lower part was known as earth। तो ये आपका बस चैम्बर का मतलब एक इंट्रो इसका बताया हुआ है कि किस तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि अपर पार्ट को हम हेवन कहेंगे और लोअर पार्ट को अर्थ कहेंगे। जी, काउंटिंग ऑन द अबेकस वाज डन बाय स्लाइडिंग द बीड्स ऑन द रॉड। काउंटिंग कैसे होती थी? बीड्स को स्लाइड करने से हम काउंटिंग करते थे। जैसे अब हम यहाँ अगर देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 बीड्स हैं, तो मतलब हम ये काउंट करेंगे। अगर हम एक और बीड इसमें फॉल कर दें तो वो क्या हो जाएंगे? 6 बीड्स। तो हम काउंटिंग क्लियर कर सकते हैं। 5 + 1 6। Let's move on second page, on other page number 5, Napier's bones। In 1614 में जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर था, उसने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया था
इन्वेंट किया था, इजाद किया था उसने, जिसको उसने नाम दिया था नेपियर्स बोन का, टू स्पीड अप द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, मल्टीप्लाई के प्रोसेस को तेज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए ये नेपियर बोन्स को बनाया गया था। दिस डिवाइस वाज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स, ये रेक्टेंगुलर रॉड्स का सेट था। आप देख सकते हैं पिक्चर में रेक्टेंगुलर रॉड्स हैं जो 0 से 9 तक नंबर्स में डिवाइड किए गए हैं, नंबर मार्क किए गए हैं इसमें, और इन नंबर्स को क्या कहते हैं, बोन्स। इन रॉड्स को क्या कहते हैं, बोन्स, जिन पे नंबर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इट वाज मेनली यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर, ये नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज पास्कलाइन। द पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। पास्कलाइन दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, which could add and subtract numbers, जो numbers को add और subtract करता था। The Pascaline was invented by a French mathematician called Blaise Pascal in 1642। 1642 में ब्लाइस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ब्लाइस पास्कल, उसने पास्कलाइन को इन्वेंट किया था, उसने पास्कलाइन बनाया था। इट हैज अ बॉक्स विद 8 मूवेबल व्हील्स, ये एक बॉक्स था जिसमें 8 मूवेबल व्हील्स से 8 हरकतशुदा पहिए थे, जिनको कहते हैं डायल्स। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुराने जमाने में जो आप फोन देखते थे, डायलर फोन, तो आपने कुछ बच्चों ने देखा होगा वीडियोस में पुरानी, या किसी भी जगह पे वो डायलर फोन आपने देखा होगा। तो उस डायलर फोन में क्या होता था, गोल सर्कल में डायल्स होते थे। जब आपने कोई नंबर डायल करना होता था तो वो सर्कल को, व्हील को वो डायल करते थे और उस नंबर तक लेके जाते थे जिस नंबर को हमने डायल करना है। ये भी डायलर सेम उसी तरह का है। इसमें भी हम क्या करते हैं, ये 8 डायलर्स होते हैं, टोटल 8 डायलर्स होते हैं इसमें, और उन डायलर्स से हम कैलकुलेशन के नंबर्स को डायल करते हैं। द नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन वर एंटर थ्रू डायल्स, इन्हीं डायल्स के जरिए कैलकुलेशन के जो नंबर्स है हम उसमें एंटर करते हैं और फिर वो कैलकुलेट करके हमारा आंसर ऊपर दे देते हैं। तो ये एक इजी और एक फुल मशीन थी, बहुत इंजॉयबल थी, हमें देखने में इंजॉयबल लगता है, तब तो ये एक बेसिक नीड थी। लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर इन 1671 में अ जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड डब्ल्यू लेबनीज एक जर्मन का मैथमेटिशियन था। उसने 1671 में build a calculator that could add, subtract, multiply and divide numbers। एक कैलकुलेटर बनाया था जो क्या करता था, ऐड करता था, सब्ट्रैक्ट करता था, मल्टीप्लाई करता था, डिवाइड करता था नंबर्स को। किसी भी नंबर को हम जो नंबर उनको प्रोवाइड करते थे, उसको इनपुट देते थे जिस नंबर का, उसका वो ऐड करके, या जो हम उसको इनपुट देते थे, ऐड अगर करने के लिए देते थे तो ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करने के लिए देते थे तो सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई के लिए देते थे तो मल्टीप्लाई करके उसको हमें आंसर प्रोवाइड करता था। इट कुड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट। इसके साथ साथ इसने एक चीज का इजाफा कर दिया कि ये स्क्वायर रूट भी ले सकता था। आप सबको पता होगा मैथ में स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट एक इस तरह का सिंबल है, मैथ में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये स्क्वायर रूट का वो भी सॉल्व करता था। दिस कैलकुलेटर वाज आल्सो नोन एज टैप्रिक कॉर्नर। ये कैलकुलेटर टैप्रिक कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 6। So this is Jacquard's loom. Next है आपका Jacquard's loom. Jacquard's loom ये क्या चीज थी? In 1801, a Frenchman, Joseph Jacquard, 1801 में एक फ्रेंच मैन था, फ्रांस का एक आदमी था, जोसेफ जैक्वर्ड, इन्वेंटेड अ पावर लूम। उसने एक पावर लूम इजाद किया। पावर लूम होता है जो एनर्जी के जरिए कोई काम सर अंजाम देता है, कोई पेपर या क्लॉथ के ऊपर जो काम सर अंजाम देता है। ये क्लॉथ वर्क था। That used punched wooden cord to, ये पंच वुडन कार्ड को इस्तेमाल करता है। पंच वुडन कार्ड होता है सुराख किए हुए वुडन कार्ड, लकड़ी के गत्ते, उनको यूज करता था टू ऑटोमेटिकली कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग टू ऑफ पैटर्न क्लॉथ इंक्लूडिंग पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। इसमें क्या करते थे, वो पंच वुडन कार्ड को जो लेता था वो खुद ब खुद जो मैन्युफैक्चर करते थे, खुद ब खुद कागज पिक्चर के कपड़े के ऊपर पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कर देते थे। जैसे आजकल हम प्रिंटेड शर्ट्स देखते हैं जिसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है, वो आज का दौर था जिसमें मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है। ये तब भी पंच वुडन कार्ड यूज होते थे इस सब के लिए। तो ये उस किस्म का पैटर्न क्लॉथ तैयार करते थे जिसमें पिक्चर्स और टेक्स्ट लगाए जाते थे। दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट, ये पहला रीड ओनली मेमोरी रोम डिवाइस थी। ये फर्स्ट रोम डिवाइस थी हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें मेमोरी को स्टोर करने की एबिलिटी थी। ये फर्स्ट वो डिवाइस है जिसमें मेमोरी को स्टोर करने की एबिलिटी थी। नेक्स्ट आ जाए डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज का नाम आपने पिछली क्लासेस में भी सुना होगा, तो मुझे आप बता सकते हैं कि चार्ल्स बाबेज कौन है?
जी बिल्कुल, चार्ल्स बाबेज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. चार्ल्स बाबेज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे. इट कंसिडर टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. इसको कंसिडर किया जाता है कि ये फादर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर हैं. In 1823 में बाबेज डिजाइन एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. बाबेज ने डिजाइन किया था, उसने तैयार किया था एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन जिसको कहते हैं डिफरेंस इंजन. This machine was capable to performing complicated mathematical calculation. ये मशीन जो थी वो इस काबिल थी कि उससे पेचीदा मैथमेटिक्स के मतलब उससे पेचीदा हिसाब के रियाजी की कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता था. एंड कैन प्रोड्यूस रिलायबल मैथमेटिकल टेबल्स ऑटोमेटिकली. और इससे बहुत रिलायबल मतलब काबिल इत्तेमाद मैथमेटिकल टेबल्स जो थे हमारे पास, जो हम आज भी टेबल्स पढ़ते हैं लेकिन तब टेबल्स और किस्म के होते थे, तो उस दौर में ऑटोमेटिकली टेबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता था डिफरेंस इंजन के जरिए ही. इसके अलावा इसने चार्ल्स बाबेज ने एक और ये डिफरेंस इंजन के अलावा एक और डिवाइस उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी जो है एनालिटिकल इंजन. In the year 1834 में बाबेज इन्वेंटेड अ कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन. उसने एक कंप्लीट ऑटोमेटिक खुद बहुत चलने वाली मशीन इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको क्या नाम दिया गया था, एनालिटिकल इंजन. दिस प्रोवाइडेड अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. इसने हमें एक बेस, एक बुनियाद दी थी कि कैसे हम मॉडर्न कंप्यूटर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसकी बुनियाद रख सकते हैं. द एनालिटिकल इंजन वाज द मशीन. एनालिटिकल इंजन वो मशीन थी पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन जिसके पास एक बहुत बड़ा भाप का इंजन था, मतलब भाप से चलने वाला. ये उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती थी, तब कोल वगैरह यूज होते थे, कोयला, इन चीजों से भाप के जरिए ये मशीनें चलाई जाती थी. ये मैकेनिकल इंजन थी. इट कुड हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ये बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करता था. एंड प्रोसेस इट, और इसको प्रोसेस करता था एट अ हाई स्पीड. बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में इसको प्रोसेस करता था, मतलब इसको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दे देता था. मूव ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. सो पहले तो मैंने पूछा है डू यू नो कि क्या आप जानते हैं एडा लवलैक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. एडा लवलैक जो था वो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था. शी प्रोग्राम्ड एनालिटिकल इंजन यूजिंग पंच कार्ड. उसने भी एनालिटिकल इंजन को पंच कार्ड के जरिए ही प्रोग्राम करवाया था जिससे मॉडर्न कंप्यूटर की इब्तिदा हुई थी. टैबुलेटिंग मशीन्स पे आते हैं. इन 1889 an American scientist Herman Hollerith invented a machine called the tabulating machine. अमेरिकन साइंटिस्ट था हरमन हॉलिथ. उसने इन्वेंट की थी एक मशीन जिसको टैबुलेटिंग मशीन कहा जाता है टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए. जैसे हमारे पाकिस्तान में भी मर्दमशुमारी होती है, उसी तरह वहां भी मर्दमशुमारी, वहां की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जो मशीन उन्होंने यूज की थी वो टैबुलेटिंग मशीन थी. द टैबुलेटिंग मशीन वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा. इस मशीन में ये मशीन इस काबिल थी कि इससे डाटा को रीड किया जाए, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट. उसको प्रोसेस किया जाए, जो डाटा हम देते हैं उसको रीड किया जाए, इनपुट जो देते हैं उसको रीड करे, वो उसको प्रोसेस करे मतलब उसको ढूंढे एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट, और फिर हमारा मतलूबा आउटपुट, हमारा मतलूबा रिजल्ट हमें दे. इट वॉज बेस्ड ऑन आईपीओ साइकिल. आईपीओ साइकिल पे बेस्ड करता है. अब आईपीओ साइकिल क्या है स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया गया कि आईपीओ साइकिल क्या है, मोस्टली पिछली क्लासेस में आपके पढ़ चुके हैं, तो मुझे बताएं कि आईपीओ साइकिल क्या होता है. जी, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. वेरी गुड. आईपीओ साइकिल मींस इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें इनपुट हम देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके नतीजे में हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो ये आईपीओ साइकिल टैबुलेटिंग मशीन में भी दिया गया है जिसमें डाटा रीड करता है, ये उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें एक डिजायर्ड आउटपुट दे देता है. द टैबुलेटिंग मशीन कुड रीड नंबर्स एंड लेटर्स. टैबुलेटिंग मशीन जो थी वो नंबर्स और लेटर्स को रीड करती थी. नेक्स्ट आ जाए द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC. पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? The first computer prototype was built by John Vincent Atanasoff and his assistant Clifford E. Berry in 1939. 1939 में एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर पहला प्रोटोटाइप कंप्यूटर इन्वेंट किया था, पहला नमूना कंप्यूटर का नमूना इजाद किया था. It was called
एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, उसने अपना और अपने असिस्टेंट के नाम से वो कंप्यूटर का नाम दिया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एबीसी भी कहते हैं, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग वेरिएबल्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। उसने दुरुस्तगी के साथ हर वेरिएबल का है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स जी, गैर मुस्तकिल अल्फाबेट्स जो होते हैं, जो गैर मुस्तकिल चीज होती है उसको दुरुस्तगी से अंजाम देना जो चीज होती है उसको कहते हैं कैपेबल ऑफ सॉल्विंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को उसने अच्छी तरह सॉल्व किया था, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में, बहुत ही अच्छी डिग्री मतलब दुरुस्तगी के साथ, पूरी मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ उसको उसने वेरिएबल्स को सॉल्व किया था। इट हैड वैक्यूम ट्यूब इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस, मैकेनिकल स्विचेस के बजाय इसमें वैक्यूम ट्यूब था। ये एक बैटरी की तरह काम करता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमें, मतलब कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इट यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम से चलता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, और ये आप पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए आप मुझे खुद बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। जी बिल्कुल, बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर्स होते हैं जो 0 और 1 से मिलकर बनते हैं, मतलब कंप्यूटर की सारी कोडिंग 0-1 की होती है। वही बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जो 0 और 1 को एक तरतीब में लगाते हैं, उनको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर, आजकल के कंप्यूटर में इस तरह है, हम इनपुट देते हैं लेकिन वो जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो हमारी लैंग्वेज में उसको प्रोसेस नहीं करता, वो बाइनरी कोड्स में उसको प्रोसेस करता है, तो वो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का भी पार्ट कंप्लीट। पेज नंबर 8 पे आए, हार्वर्ड मार्क 1। हम आएंगे पेज नंबर 8 पे, हार्वर्ड मार्क 1। Mark 1 computer was built in partnership between Howard Aiken and IBM in 1944. 1944 में IBM और Howard Aiken इन दोनों ने पार्टनरशिप की और एक कंप्यूटर बिल्ड किया जिसको मार्क 1 कंप्यूटर कहते हैं। दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मेड इन दी यूएस। ये यूएस में पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था जो बना था। द मशीन वेटेड 5 टन एंड हैड 500 माइल्स ऑफ वायर। इस मशीन को वेट जो था वो 5 टन था और 500 माइल्स ऑफ वायर, मतलब ये 500 मील तक इसकी वायर्स से ये ढका हुआ था। इट वॉज 8 फीट इन हाइट, 8 फीट हाइट थी इसकी, एंड 51 फीट इन लेंथ, और 51 फीट इसकी लेंथ थी जी। ये हमारा था हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर। ये बहुत लंबा एक पूरे रूम जितना कंप्यूटर था। इसको हम आमतौर पे इस्तेमाल अगर हम करना चाहें तो हम उस रूम में जाके करेंगे, मतलब एक जगह पे ही फिट हो गए, एक रूम में फिट हो गए, हम इसको किसी दूसरे रूम में भी लेके नहीं जा सकते। इस तरह कंप्यूटर था, 500 मील तक इसकी वायर्स एक्सपेंड होते थे। ENIAC एंड UNIBAC, तो ये कंप्यूटर को हम रीड करते हैं इन कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर क्या है? द फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर टू बी बिल्ड इन द यूएस में पहला फुली फंक्शनल, पूरी तरह फंक्शनल कंप्यूटर, मतलब जो सही हमें करामत काम देता था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हमें बिल्ड किया यूएस में। वो कौन सा था? ENIAC। अब ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। This machine was designed by 1946 by 2 American scientists, namely J.W. Marshall and J.P. Eckert. 2 अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1946 में इस मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया था। It could not only perform addition, subtraction, multiplication and division and square root function. ये सिर्फ perform addition, subtraction, multiplication ये कॉमन मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करता था कॉमन फंक्शंस को, बट कुड आल्सो स्टोर रिजल्ट। इट कुड नॉट ओनली परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस। ये सिर्फ ये कॉमन मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करता था जो हम इधर पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट को सिर्फ परफॉर्म नहीं करता था, बल्कि इट कुड आल्सो स्टोर रिजल्ट। और ये जो हम इसको डाटा देते थे उससे आउटपुट जो बनता था वो रिजल्ट जो स्टोर करता था अपने अंदर। हम कम्युनिकेट बिटवीन यूनिट्स ऑफ द मशीन, और अपनी मशीन के यूनिट्स और उस मशीन के जो दूसरे यूनिट्स थे उनसे कम्युनिकेट करता था, उनको बताता था। अब जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम पिक्चर स्टोर करते हैं, हम अपने
डाटा, डिफरेंट किस्म का डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। फिर जब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस डाटा में, जो हम नाम लिखते हैं, जब हम वो उसको कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फौरन वो कंप्यूटर वो डाटा आपको आपके सामने रख देता है। तो ये एक कनेक्शन होता है, ये एक कम्युनिकेशन होता है जो उस कंप्यूटर का अपने यूनिट्स के साथ होता है, डिफरेंट यूनिट्स के साथ, जो उसको इंट्रोड्यूस दूसरी चीजों को अपने अंदर डेवलप करवाता है। In 1951 में मशले एंड एक्कर्ड developed the UNIVAC Universal Automatic Computer, UNIVAC Universal Automatic Computer। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1951 में दोबारा एक कंप्यूटर डेवलप करवाया इन द यूनाइटेड स्टेट में। The UNIVAC was the first commercial electronic computer। ये पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मतलब इससे डिफरेंट किस्म की कमर्शियल्स दी जाती थी या इनको आम तौर पे यूज किया जाता था। इट कुड वर्क विद बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल डाटा। ये इबारतों के हिसाब से, मतलब ये टेक्सचुअल डाटा, मतलब अल्फाबेट्स के हिसाब से भी ये डाटा को देता था, हम सॉल्व करके देता था या इस पर काम किया जा सकता था, और इस पर नंबर्स के हवाले से भी काम किया जा सकता था। तो ये नीचे इनकी पिक्चर्स दी गई हैं, ENIAC कंप्यूटर और ये है UNIVAC कंप्यूटर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा, बहुत लंबी ब्रांच में कंप्यूटर्स हैं, इनको होल्ड करना बहुत मुश्किल काम था। अगर आजकल के दौर में ये होता तो सीरियसली ये बहुत मुश्किल काम था। पेज नंबर 9 पे मूव करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ चुके कंप्यूटर की क्रिएशंस कैसे हुई थी, कंप्यूटर कैसे क्रिएट हुआ था, ये कैसे आगे फॉलो किया गया था, कैसे आगे ये मूव किया था, कैसे कैसे इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते गए थे। अब हम पढ़ते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशंस हैं, कंप्यूटर को किस जनरेशंस, मतलब कहाँ से उठा के किस पॉइंट पे लाया गया उसे। जनरेशन इज रेफर्ड टू द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस जो थी वो हवाला वो रेफर देती थी, वो हवाला देती थी मुख्तलिफ वक्तों को, कि किस हिस्ट्री के मुताबिक, मुख्तलिफ वक्त के तारीख, कंप्यूटर की तारीख के मुताबिक इसको और डेवलप करने के लिए कि ये कितनी आगे जाता है। तो इस चीज को क्रिएशन कहते हैं। देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशंस, 5 कंप्यूटर की जनरेशन है जो हमने बताई हैं आपको, डिस्टिंग्विश बाय द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर, जो अलग करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बेसिक, मतलब बुनियाद को अलग करती हैं कंप्यूटर के दूसरे बुनियाद से, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मुख्तलिफ किस तरह है ये बताती हैं। द कंप्यूटर बिकेम फास्टर इन स्पीड। कंप्यूटर क्या है, तेज, रफ्तार में तेज है। स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज का है। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च में मिल जाता है। एंड मोर रिलायबल, और ज्यादा काबिल एतमाद है देन देयर प्रेडिसेसर्स, अपने साबका कंप्यूटर की निस्बत, अपने पुराने कंप्यूटर की निस्बत। जैसे अब हम ये चीज़ें अगर हम देख रहे हैं UNIAC और ENIAC, तो इन कंप्यूटर्स में जितनी ज़्यादा वो स्पेस ले रहे हैं, क्या हमारे कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर इतनी स्पेस लेते हैं क्या, वो इतनी जगह घेरते हैं? नहीं। तो ये चीज़ देखनी है कि वो कितने, उसके साइज में क्या तब्दीली आती है, उसकी स्पीड में क्या तब्दीली आती है, उसके एक्सपेंस में उसको कितनी, मतलब वो क्या एक्सपेंसिव होता है या लेस एक्सपेंसिव होता है, इस चीज को हम जनरेशंस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन 1941 से 1956 तक चली थी। तो इसके बारे में रीड करते हैं। द कंप्यूटर्स दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1941 टू 1956 आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर 1941 से 1956 तक बने थे, जिनको तामीर किया गया था, जिनको बनाया गया था, उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव एंड प्रोड्यूस एनॉर्मस हीट एज दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो होते थे वो बहुत ही बड़े होते थे। सबसे बड़ी बात, बहुत ही बड़े साइज में बहुत बड़े होते थे, बहुत एक्सपेंसिव होते थे, बहुत महंगे होते थे, बहुत ज्यादा ये हीट देते थे, मतलब हीटअप हो जाते थे, बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे, क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स पाई जाते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स पाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब का मैं आपको बता चुकी हूँ आपको, ये एज अ इलेक्ट्रिक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक ड्रम BC सोर्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल नहीं करते इन कंप्यूटर्स में, इन कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे। मतलब जैसे हम बैटरीज हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, टॉर्च में बैटरीज यूज़ करते हैं, ये बैटरीज का ही सिस्टम होता था। The first generation computer also consumed a huge amount of electricity, और ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते थे, बहुत ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर लेते थे, गेन करते थे। They operate only on machine language, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज से ही ऑपरेट होते थे। इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज होते हैं, हम कर सकते हैं। लैंग्वेजेस 2 टाइप की होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। इसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही यूज होती थी। One of the earliest computer is the Colossus
सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो कोलोसस था. इट वॉज यूज बाय द ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू डिकोड एनिमीज मैसेजेस. अच्छा, ये जैसे हैकर डिकोड करते हैं ना चीजें, मतलब कोड मतलब ब्रेक करते हैं, कोई भी है कोड को ब्रेक करते हैं, या हैकर किसी चीज को हैक करते हैं, इसी तरह ये कंप्यूटर यूज किया गया था. पहला वो कंप्यूटर था जो ब्रिटिश ने, जो अंग्रेजों ने कोड्स को तोड़ने के लिए, मतलब डिफरेंट कोड्स को, जैसे हम पासवर्ड लगाते हैं उसको बाद उसको अगर हम भूल जाए तो उसको तोड़वाते हैं पासवर्ड को, उसको कोड डिकोड करवाते हैं. तो ये भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया था डिकोड करने के लिए. सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब एनिमीज, जो दुश्मन एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे उनको डिकोड करने के लिए, मतलब उनको पढ़ने के लिए, उनको खुद तक पहुंचाने के लिए ये सिस्टम यूज किया गया था. ENIAC एंड UNIVAC आर टू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. इस दो पहले पिछले हम दो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए हैं. ENIAC और UNIVAC, ये दो कंप्यूटर्स इसी जनरेशन की एग्जांपल्स में आते हैं. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे आए तो सेकंड जनरेशन. अच्छा, वैक्यूम ट्यूब देखें जरा बच्चों, ये देखें, ये आपको पिक्चर में नजर आ रही है. ये जस्ट लाइक अ फ्यूज बल्ब, इट्स जस्ट लाइक अ फ्यूज बल्ब. ये आपके सामने रखी गई है डिफरेंट साइजेस की वैक्यूम ट्यूब्स. ये हम कंप्यूटर्स में पहले दौर में इस्तेमाल करते थे, जस्ट लाइक अ बैटरी. सेकेंड जनरेशन पे आते हैं तो इन 1956 से 1963 तक जितने भी कंप्यूटर्स बने थे वो किस जनरेशन में आते हैं? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप्ड फ्रॉम 1956 टू 1963. These computer use transistor instead of vacuum tube. अब कंप्यूटर में तब्दीली आनी शुरू हुई है. अब वो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे हैं. ट्रांजिस्टर भी एक बैटरी की फॉर्म होती है, लेकिन वो ज्यादा हीट अप नहीं देती, ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती, बिकॉज ट्रांजिस्टर बहुत स्मॉलर देन द वैक्यूम ट्यूब. ये वैक्यूम ट्यूब से स्मॉल होती है. जैसे आप पेज नंबर 9 क्लास पे देख सकते हैं, ये आपको छोटी छोटी बैटरीज टाइप दी हुई है. ये हैं आपके ट्रांजिस्टर्स. ये वैक्यूम ट्यूब से स्मॉल है साइज में, ये वैक्यूम ट्यूब से छोटी है साइज में. तो transistor were smaller than the vacuum tube. It was a huge improvement over the vacuum tube. ये vacuum tube से बहुत ही ज्यादा improve सिस्टम है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा और ज्यादा बुनियादी सिस्टम है कि ये ज्यादा अच्छी तरह यूज हो सकता है, कम जगह लेगा, कम स्पेस लेगा. They use less power than The computer became faster. इससे कंप्यूटर फास्टर, तेज चलेगा, चीपर, सस्ता होगा, एंड स्मॉलर और छोटा होगा कंप्यूटर. अब ये जैसे IBM 650 आप देख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर और UNIVAC जो आपने पहले देखा उसमें इसमें कितना फर्क है. वो पूरे एक कमरे जितनी जगह घेरता था, और ये है तो ये भी बड़ा लेकिन उससे छोटा. ठीक है, तो द कंप्यूटर बिकम फास्टर. ट्रांजिस्टर की रिप्लेसमेंट से क्या हुआ था? कंप्यूटर फास्टर हो गया था, चीपर हो गया, सस्ता हो गया था, एंड स्मॉलर और छोटा हो गया था. दे यूज लेसर पावर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम पावर लेता था, ज्यादा इस्तेमाल करता था, थोड़ी पावर इस्तेमाल करता था. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती थी मशीन लैंग्वेज की जगह. वर ऑल्सो बिगिंस डेवलप एट दिस टाइम such as COBOL and Fortran. COBOL और Fortran दोनों लैंग्वेजेस है, हाई लैंग्वेजेस में आती हैं. ये दोनों लैंग्वेजेस इस कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज बोथ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही इसमें इस्तेमाल की गई थी सेकंड जनरेशन में. इसकी एग्जाम्पल में आएंगे हम, तो एग्जाम्पल है इसकी IBM 7000 और IBM 650. IBM 650 की यहाँ पिक्चर भी दी गई है. IBM 7000 भी इसी कंपनी का कंप्यूटर था. एंड अटलास और सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. तो ये आपने पढ़ लिया फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों कंप्यूटर्स, और इसमें हमें पता चला कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी. सेकंड जनरेशन और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, इसकी वजह से एक्सपेंसिव था, ये बहुत ही बड़ा था, बहुत ज्यादा हीट देता था और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था. लेकिन जब सेकंड जनरेशन में आए तो हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया. ट्रांजिस्टर से हमें ये फायदा हुआ कि ये साइज में स्मॉल हो गया था कंप्यूटर, उसके अलावा ये चीपर हो गया था. उसके बाद ये ज्यादा तेज चलना शुरू हो गया था, कम पावर लेना शुरू हो गया था, और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता था. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 10. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1971. तो स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1964 से 1971 के दरमियान जितने कंप्यूटर बने थे इस पीरियड के दौरान, उनको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का नाम दिया गया. Third generation computers were more reliable and in comparison to the previous two generation. पिछली दोनों जनरेशन जो हम पढ़ के आए हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इनकी निस्बत ये ज्यादा रिलायबल था, काबिल एतमाद था. Integrated circuit ICs and our smaller transistor were used in these
कंप्यूटर्स। अच्छा, आपने पिछले में हमने पढ़ा था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह, सेकंड जनरेशन में, कि वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे उसको फास्ट करने के लिए, उसके साइज को स्मॉल करने के लिए और उसको ज्यादा रिलायबल करने के लिए। इसमें हमने क्या किया, उन ट्रांजिस्टर्स की जगह रिप्लेस हमने कर दिया स्मॉल ट्रांजिस्टर्स, उनसे छोटे ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वो ये हैं, आपको ये पिक्चर नजर आ रही है इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। ये स्मॉल चिप लाइक होते हैं, बट नॉट मच स्मॉल, जस्ट लाइक अ चिप, जो कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है और ये मेमोरी को स्टोर करता है अपने अंदर। वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए थे जो थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे। These features help in increasing the speed of computer. ये features जो थे, इसमें जो features थे वो कंप्यूटर को ज्यादा इंक्रीज, कंप्यूटर की स्पीड उसको ज्यादा तेज करने के लिए, उसकी स्पीड को तेज करने के लिए इस्तेमाल होते थे। The third generation computer can run different programs at the same time. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मुख्तलिफ काम एक वक्त में करते थे। जैसे आजकल हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, मुख्तलिफ फोल्डर्स इकट्ठे खोल के एक वक्त में मुख्तलिफ काम हम कर सकते हैं। तो ये भी उस तरह का कंप्यूटर था, लेकिन इसमें वो ज्यादा कैपेबल नहीं था, मतलब वो थोड़ा सा कम कैपेबल था, ज्यादा काबिल नहीं था, इस काबिल नहीं था, क्योंकि भी स्टार्ट था उसका, ठीक है, लेकिन ये करता था वो काम। एंड अ कॉमन मैन कैन नाउ यूज अ कंप्यूटर, और जो कॉमन मैन, आम इंसान आजकल कंप्यूटर यूज करता है, उसी तरह का कंप्यूटर था, इस एक वक्त में मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन कर सकता था। दीज कंप्यूटर यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती थी जो पिछले कंप्यूटर में भी यूज हुई थी। और इनकी एग्जांपल्स में आते हैं IBM 1130 और एप्पल IIC। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो पिक्चर आ रही है एप्पल IIC कंप्यूटर की है, तो ये छोटा कंप्यूटर है, मतलब उसकी निस्बत बहुत छोटा है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबल नहीं था, ज्यादा ये अच्छा मतलब काम नहीं था करता भी था, ज्यादा अच्छा नहीं करता था। एंड UNI VAC 1107 आर एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। UNI VAC जो है 1107 में जो थी, ये एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, ये तीनों। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे हम आते हैं, 1971 से आज तक ये कंप्यूटर हमारा इस्तेमाल हो रहा है। ये कंप्यूटर वही है, पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑफिसेज में इस्तेमाल करते हैं, अपने स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं, और आजकल हर जगह पे ये कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। द कंप्यूटर्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम 1971 till the present time are called the fourth generation computer. जो भी कंप्यूटर 1971 से आज तक बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। The fourth generation computer use microprocessor। अब उन्होंने ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर एक चिप होती है, एक बहुत ही छोटी सी चिप, आप ये देख सकते हैं, या तो इसकी जूम फॉर्म दी हुई है, ये एक छोटी सी चिप होती है जो कंप्यूटर यूएस आपके CPU, जो सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका CPU, उसके अंदर लगा दी जाती है, जो सारा प्रोग्राम उसी में परफॉर्म करती है अपना। The fourth generation computer use microprocessor. It gave rise to पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इसने बहुत ही बड़ा इनकलाब पर्सनल कंप्यूटर में, पीसी में आपके बहुत ही बड़ा इनकलाब बर्पा किया था। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर फास्टर, वाइडली यूज्ड एंड एफिशिएंट। ये बहुत ही तेज था, बहुत ही ज्यादा वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता था, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये बहुत ही काबिल था, हर चीज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही काबिल था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कैन बी इंटरलिंक्ड टुगेदर इन अ नेटवर्क व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। ये आपस में इस तरह मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक होते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो आपस में इस तरह इंटरलिंक होता था कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को डेवलप कर सकता था, इंटरनेट से के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं, जैसे उसी तरह। These computer includes a central processing unit। इस कंप्यूटर में क्या था, CPU था, central processing unit आपका। All the high level languages were used in this generation। हर किस्म की high level languages में इस्तेमाल की गई थी। IBM 4341, DEC 10 and Star 1000 are some examples of fourth generation computer। अच्छा, अब ये PC देखें आप, जो ये दिखाया जा रहा है, ये वही कंप्यूटर है जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने स्कूल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये कंप्यूटर जो है ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, फोर्थ जनरेशन से। वेरी गुड, फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करता है ये। अब हम आ जाएंगे फिफ्थ जनरेशन, जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। पेज नंबर 11 पे आए। फिफ्थ जनरेशन, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल इन देयर डेवलपमेंट फेज। ये अभी तक बन रहा है, अभी तक तैयारी में अपनी तैयार हो रहा है अभी। दे आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मस्नूई ज़हानत के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन
कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस की एक उभरती हुई ब्रांच है, उभरती हुई शाख है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी रोबोट टाइप्स में यूज होती हैं ये, which focuses on the methodology of making computer think like human। ये फोकस करता है इंसान की मेथडोलॉजी, एक कंप्यूटर की मेथडोलॉजी को, कि कंप्यूटर में जो मेथड इस्तेमाल हुए हैं वो इस तरह के हों कि वो ह्यूमन की थिंकिंग जैसे हों, जैसे इंसान सोचता है वैसे ही वो कंप्यूटर भी सोचे। रोबोट्स आर यूज्ड इन दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के लिए रोबोट्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इस जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो चीजों को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसमें हाई स्पीड होती है, बहुत तेज स्पीड में होते हैं, एंड आर वेरी एफिशिएंट, और बहुत ही काबिल होते हैं हर काम करने के लिए। दे कैन कैरी आउट लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये छोटे वक्तों में बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक ऑपरेशन मतलब बहुत ज्यादा काम सर अंजाम दे सकते हैं। सोफिया वाज अ ह्यूमनाइज्ड रोबोट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको पिक्चर जो दी गई है ये एक रोबोट की पिक्चर है सोफिया। ये सोफिया को आर्टिफिशियल हांगकांग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे इसको बनाया, इसको तैयार किया जा रहा है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है, इसको ह्यूमनाइज्ड रोबोट कहा जाता है कि इट वाज डिजाइन बाय द हांगकांग, ये हांगकांग में तैयार हो रहा है बेस कंपनी नोन एज हैंसन रोबोटिक्स, हैंसन रोबोटिक की बेस पे, कंपनी की बेस पे इसको तैयार किया जा रहा है हांगकांग में। और ये ह्यूमनाइज्ड रोबोट है, इनमें इंसान की जैसे सोचने की ताकत है और इंसान से ज्यादा तेज है, मतलब हर काम को बहुत ही जल्दी परफॉर्म करते हैं। पेज नंबर 11 पे आएंगे तो हम ये आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 12 पे फर्स्टली एक्टिविटीज है आपकी दो, उनको सॉल्व करने के बाद आप हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो एक्टिविटी नंबर 1 है आपका आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। ये सारी पिक्चर्स हम पीछे रीडिंग के दौरान देख चुके हैं कि किस किस कंप्यूटर की पिक्चर है, हमने बस इनको नाम, इनके नाम लिखने हैं। तो ये पिक्चर हमने देखी थी एनालिटिकल इंजन की, ये पिक्चर किसकी है, एनालिटिकल इंजन की। दिस वन इज लेबनीज कैलकुलेटर, दिस वन इज लेबनीज कैलकुलेटर, वेरी गुड। दिस वन इज ABC, ABC stands for what? You study it there. ABC is Atanasoff Berry computer and this is the picture. Page number 7 पे हमने आप इसको पढ़ा था, Atanasoff Berry computer ABC, और ये इसकी तस्वीर है जी। ये क्या है, पास्कल लाइन, वेरी गुड, पास्कल लाइन, बिल्कुल ये पास्कल लाइन है जो पास्कल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। जैकवर्ड लूम, this one is Jacquard loom. Abacus, the first calculating tool या machine, abacus, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें। एक्टिविटी नंबर 2, सॉल्व द क्रॉसवर्ड बाय यूजिंग द हिंट्स। क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व करना है, हिंट्स आपको दिए गए हैं अक्रॉस। फर्स्ट वाला आपका है फर्स्ट काउंटिंग मशीन, पहली काउंटिंग मशीन कौन सी थी, अबेकस जी। तो हम फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, ABACUS, अबेकस। सेकंड है द कंपनी फाउंडेड बाय हर्मन हॉलर्थ, हम हर्मन हॉलर्थ ने कौन सी कंपनी फाउंड की थी, तो सेकंड वाला है IBM, हर्मन हॉलर्थ ने IBM को इंट्रोड्यूस करवाया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, PASCALINE, पास्कलाइन जी। फोर्थ वन इज फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC। फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जी, तो ये था UNIVAC। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप क्या था, ABC। प्रोटोटाइप नमूना होता है ना कंप्यूटर का, पहला नमूना कौन सा था, ABC। एक्सरसाइज पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक। वर्ड बैंक आपको दिया गया है, इसकी मदद से आपने फिल इन द ब्लैंक्स अपनी फिल करनी है। द अपर पार्ट ऑफ द अबेकस वाज नाउन एज, ये जब अबेकस को हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उसके दो पार्ट्स हैं, एक अपर और एक लोअर। अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेवन, और लोअर पार्ट को अर्थ। तो इधर हम क्या लिखेंगे, हेवन। डैश इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, कौन है फादर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का, चार्ल्स बाबेज जी, बिल्कुल चार्ल्स बाबेज। एडा लवलैक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये मैंने आपको वहां रीड करवाया था कि एडा लवलैक जो था पहला रीडर प्रोग्रामर था, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर था। द टैबुलेटिंग मशीन वाज बेस्ड ऑन IPO साइकिल, टैबुलेटिंग मशीन में पहली दफा बेस किया था IPO साइकिल, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का सिस्टम।
The first fully functional electronic digital computer was ENIAC. The UNIVAC was the first commercial electronic computer. The second generation computer used transistor instead of vacuum tube. Second generation में transistor use किया था ना vacuum tube के replacement पे जी. Robot are used in this technology. Robots use किया जाता है artificial intelligence की technology पे. First generation computer operate only on machine language. पहली generation जो थी सिर्फ machine language को operate करती थी, बाकी languages को operate नहीं करती थी. Next page पे है page number 14. Choose the correct word for each statement and write it in the given space. जो space दी गई है उसमें आपने इसको लिखना है और इन चारों में से एक को choose करना है आपने. And dash is made of wooden frame with rods each having beads. कह रही है कौन सा टूल था आपका जो वुडन फ्रेम से बना था और उसमें रॉड्स थे जिनमें बीड्स लगाए गए थे, तो कौन सा वो था? वो अबेकस. वेरी गुड, अबेकस. आपने इसको टिक भी करना है इन ऑप्शंस में से और इस स्पेस में इसको लिखना भी है. द पास्कल लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लाइस पास्कल इन 1642 में. पास्कल लाइन इंट्रोड्यूस कराया था ब्लाइस पास्कल ने, तो हम 1642 पे टिक कर देंगे. Dash was the founder of IBM, Howard Ecken. Howard Ecken और IBM founder, Howard Ecken ने IBM फाउंड किया था और फिर इन दोनों ने मिलके Howard Mark I कंप्यूटर बनाया था. Dash is an example of second generation computer. कौन सी है second generation computer की example? IBM 7000. The ENIAC and UNIVAC are examples of dash generation computer. First generation में ये दोनों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ह्यूज अमाउंट स्पेस लेती थी, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी. In 1614 में जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स. In 1801 a Frenchman Joseph Jacquard invented a power loom. उसने पावर लूम को इन्वेंट किया था. डैश वाज अ कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन, एनालिटिकल कंप्यूटर. इंजन जो था वो कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन थी. थर्ड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. अर्ली मैन यूज स्टोन स्टिक्स एंड फिंगर्स टू काउंट. जी बिल्कुल, अर्ली जो पुराने लोग थे वो क्या थे? स्टोन स्टिक्स और फिंगर्स को यूज करते थे काउंट के लिए. चार्ल्स बाबेज डिजाइन डिफरेंस इंजन. बिल्कुल, चार्ल्स बाबेज ने ही डिफरेंस इंजन को डिजाइन किया था. The first generation computer used vacuum tube and magnetic drum. Very टिक आएगा ये भी क्योंकि ऐसा ही था. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम ही यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट अप हो जाता था. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. फोर्थ जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे वैक्यूम ट्यूब की जगह. अच्छा, फोर्थ जनरेशन में ट्रांजिस्टर स्मॉल ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट भी यूज किए गए थे. तो ये क्रॉस होगा, ये थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की जगह. सेकंड जनरेशन में ये मूव किए थे. सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी. ये फोर्थ जनरेशन नहीं थी, सेकंड जनरेशन थी, तो ये है फॉल्स. The fifth generation computer are still in their development phase. Fifth generation computers जो artificial intelligence के according है, ये अभी तक अपनी development stage पे ही है. The UNIAC was the first commercial electronic computer. ये बार-बार आपको ये sentence बोला जा रहा है और ये दुरुस्त है, ये commercial electronic computer है पहला. The Pascal line was the first counting device. Pascal line पहली counting device थी, abacus पहली counting device थी, तो ये false हुआ. Next question number 4 आपका आ गया. Answer the following questions in your notebook. Questions आपको दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपने अपने नोटबुक पे लिखने हैं. तो क्वेश्चंस के आंसर अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आपकी नोट्स के जरिए. आप सबके पास नोट्स होंगे तो नोट्स को ओपन करें. पेज नंबर 5 कंप्यूटर पोर्शन में पेज नंबर 5 आप ओपन करेंगे तो ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक. हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर. मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज, अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, is considered to be the father of modern digital computers. Second one is explain the two engine invented by Charles Babbage. दो engines ऐसे explain करें जो चार्ल्स बाबेज ने invent किए थे. In 1823 1823 में बाबेज डिजाइन एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन. ठीक है, तो इसको आगे से ये काट देंगे, सिर्फ इतना करेंगे. Second है in the year 1834 Babbage invented a complete automatic machine known as analytical engine. इसको भी बाकी हम काट देंगे, सिर्फ इनको हम डिफाइन करेंगे, ज्यादा हम इसको एक्सप्लेन में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं पहले.
क्वेश्चन नंबर पार्ट सी है आपका, डिस्क्राइब द मशीन इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर्स। वो मशीन बताएं, उस मशीन के बारे में बताएं जो जॉन नेपियर ने इन्वेंट की थी। तो जॉन नेपियर ने 1614 में नेपियर बोन्स को इन्वेंट किया था। हम अब पढ़ेंगे इसके बारे में। इन 1614 जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड नेपियर बोन्स टू स्पीड अप द मैथमेटिकल multiplication process. This was a set of rectangular rod marked with number 0 to 9 called bones. बस हम इसको इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट डी है आपका, डिस्क्राइब हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर। के हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर क्या है उसको डिस्क्राइब करें। मार्क 1 कंप्यूटर was built in partnership between Howard Aiken and IBM in 1944. 1944 में IBM और Howard Aiken ने मिलकर पार्टनरशिप पे एक कंप्यूटर बनाया था जिसको मार्क 1 कहते हैं। This was the first programmable digital computer। पहला programmable digital computer था जो US में बना था। Made in the US। The machine weighed 5 ton। मशीन का वेट कितना था? 5 ton and had 500 miles of wire। It was 8 feet in height and 51 feet in weight। ये वही सब कुछ है जो मैंने आपको पढ़ाया था रीडिंग के दौरान। Write the features of second generation computer। Second generation computers के क्या क्या फीचर्स थे? These computer use transistor instead of vacuum tube। vacuum tube की जगह ट्रांजिस्टर यूज होता था। The computer becomes faster, cheaper and smaller। कंप्यूटर जो था वो ज्यादा तेज हो गया था, सस्ता हो गया था और छोटा हो गया था। These computer use both machine language and assembly language। और इसमें दोनों लैंग्वेजेस, मशीन और असेंबली दोनों इस्तेमाल होती थी। पार्ट एफ है आपका, व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये इमर्जिंग ब्रांच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच फोकसेस ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन। ये एक ऐसी ब्रांच है जो फोकस करती है मशीन को कि वो इंसान की थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचे, जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे वो सोचे। पार्ट जी है आपका, ये पार्ट जी है बच्चों। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन। जो एब्रिविएशन आपको दी है इनकी फुल फॉर्म लिखें। ABC क्या था? एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। UNIVAC क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ENIAC क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। IBM मींस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो ये आपकी होगी एक्सरसाइज सॉल्व सारी। इसमें से आपने क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पे राइट करना है अच्छी तरह याद करके। ठीक है, आज का लेसन खत्म हुआ। आई होप यू एंजॉय दिस। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।